नमस्कार गाइज, कैसे हैं दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो के लिए हाजिर। और क्वेश्चंस इतने करा चुका हूँ। सिलेक्शन कई लोगों के हो चुके हैं। 40-45 लोगों की नहीं कोशिश है नए नए क्वेश्चन कहीं से कलेक्शन किया जाए। तो आज उसी कड़ी में कुछ नया वीडियो आपके लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तकों के लेखक, विषय, शीर्षक इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियों में व्यवस्थित किया जाता है? तो हम उसको कहते हैं डिक्शनरी कैटलॉग बोलते हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है। मार्क 21 में टैग 26.0 यानी कि किसको दर्शाता है? तो 260 दिखाता है हमारा, वह दिखाता है पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन को, जो प्रकाशक की सूचना है। किसी भी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? तो फ्रेंड, ये जो मुख्य सूचनाएं होती है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम मेन एंट्री से अधिकतर इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं या प्राप्त करते हैं। मेन एंट्री है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रयुक्त हेडिंग में बीटी अर्थात क्या दिखाता है? बीटी हमारा दिखाता है ब्रॉड टर्म, नैरो टर्म, ब्रॉड टर्म, दो टर्म होती हैं। पुस्तकों की प्रविष्टियों के लिए कैटलॉग कार्ड का मानक आकार क्या होता है? तो इसका आंसर है 12.5 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर। AACR2 में व्यक्तिगत प्रकाशक के प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि किसके अनुसार बनेगी? तो यह टाइटल के अनुसार मुख्य प्रविष्टि बनेगी। अगला क्वेश्चन है, सूची जिसमें कुछ प्रविष्टियां संख्या प्रविष्टियों के कुछ प्रविष्टियों को SR रंगनाथन द्वारा शब्दकोश से सूची के अनुसार क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्लासिफाइड कैटलॉग कहा जाता है। नया क्वेश्चन है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये हमारा 1978 में प्रकाशित हुआ था। ACR अलग है और ACR2 का प्रकाशन अलग ईयर है, ठीक है। ऐसे स्रोत, तृतीयक स्रोत की इनमें से कौन सा गिना जाएगा? तो भारतीय विज्ञान सार, एब्स्ट्रैक्ट हमारा क्या टेरिटरी ऑफ सोर्सेज है। तृतीयक प्रकार का स्रोत क्या है? विज्ञान सार, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। शोध प्रति का में शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख, आर्टिकल पब्लिश्ड इन द रिसर्च जर्नल आर द टेरिटरी सोर्सेस, या तृतीयक प्रकार का स्रोत है, तृतीयक प्रकार का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्मुद्रण क्या है? व्हाट इज द रीप्रिंट? तो रीप्रिंट है हमारा, इनमें से कोई भी नहीं है जो ये ऑप्शन दिए गए हैं। संदर्भ स्रोत क्या होते हैं? तो संदर्भ स्रोत या रेफरेंस सोर्सेस क्या होते हैं? हमारे रेफरेंस सोर्स वो होते हैं जिनका प्रयोग सूचना प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया 2017 क्या है? इंडिया ए रेफरेंस एनुअल क्या है? ये हमारी ईयर बुक होती है या वार्षिकी होती है। एनुअल लग गया तो रेफर ठीक आइडिया लग जाएगा। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की सूची का पता लगाने का उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या है? तो गाइड बुक है। एक विजिबल कॉलेज किसका उदाहरण होता है? तो यह विजिबल कॉलेज उदाहरण है हमारा संचार का अनौपचारिक मार्ग, इनफॉर्मल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ इनविजिबल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है? तो ये हमारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ब्लॉग है। पिंग के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ICMP का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का एक प्रकार है? तो वो सब लोग आप जानते ही हैं कि सबसे छोटा जो भी हम करते हैं ट्वीट या करते हैं, यानी कि कोई भी लिखते हैं तो ट्वीट सबसे छोटी फॉर्म में बात होती है, तो इसका है नाम ट्विटर।
डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उपयोग संकेतों को मजबूत करने के लिए किया जाता है? रिपीटर का प्रयोग किया जाता है संकेतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डिलीट हो जाए, यहाँ से आ गया स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की उपयोगिता को क्या कहा जाता है जिसमें संचरण दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है? तो वह होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऊपर से लगा, नीचे लाया जाए इसको। निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग ट्रांसमिशन रेडियो की फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारा वाईफाई का। अगला क्वेश्चन है, OSI मॉडल में किस स्तर के संबंध का वर्णन आंकड़ों में किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारा प्रस्तुति स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न नेटवर्क खंडों और उनके बीच प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो ब्रिज हमारा उसके लिए उपयोगी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूल विषय या उपविभाजनों में विभाजित एक आइसोलेट को क्या कहा जाता है? तो उसको फ्यूजन कहा जाता है, ऑप्शन सी ठीक है इसके लिए। और बिब्लोमेनिया शब्द किसने लोकप्रिय बनाया था? तो यह शब्द बना था लोकप्रिय हमारा थॉमस फ्रोगन डिबिन, ऑप्शन बी ठीक है। एक थीसिस में उपसंहार क्या है? तो थीसिस के उपसंहार यानी कि उसका लास्ट पार्ट होता है, अंतिम अध्याय या फाइनल चैप्टर। और अगला क्वेश्चन करते हैं, जी इंडेक्स के प्रतिपादक या जनक कौन है? प्रपोज्ड बाय जी इंडेक्स, ऑप्शन है लियो इग है। अध्ययन के लिए किए जा रहे समग्र में महिला और पुरुषों के अनुपात में कोई अंतर नहीं है, यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन बी यह शून्य परिकल्पना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोक्ता या गैर संभाव्यता निदर्शन की एक तकनीक है? तो यह हमारा विचारानुसार निदर्शन है, ये ऑप्शन ठीक है, डिलीट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत परेशान करते हैं ये वाला मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रलेखों के मध्य एक विषय में समानता स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक या विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं को साइटेशन कम्पलिंग। और ORCID का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हमारा ऑथर मैट्रिक्स से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, ब्रैडफोर्ड लॉ ऑफ स्कैटरिंग सिद्धांत का मूल्यांकन किसने किया था? तो BC वर्ग ने किया था। 2005 में जॉर्ज ई हैरिस ने इसे तुलनात्मक अध्ययन हेतु यंत्र के रूप में विकसित किया था, H इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार के विषय का निर्माण का उदाहरण है? तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे फ्यूजन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, फिश बोन डायग्राम को किस रूप में जाना जाता है? तो यह हमारा जाना जाता है केस और कोज इफेक्ट डायग्राम के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम को पहली बार वर्णित किया था कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में मेल खाता है? तो फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज इसमें सही मेल खाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
कंप्यूटर एनालॉग, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है उसको कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ई बुक्स के उदाहरणों को किसने रेखांकित किया था? तो यह रेखांकित किया था मैक कार्थी ने उन ठीक। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में यूआई का पूर्ण रूप है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। यूनेस्को ने पुस्तकालयों के उपयोग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया था? CDICS किया था, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। डोस, विंडो, लाइनेक्स, लैन और नोवेल विंडो किसके उदाहरण है? ये सब तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सब उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली में क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर विद्युत रूप से जुड़े जाते हैं, वह नेटवर्क प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलेखों के प्रकाशन की प्रणाली जल्द ही उन्हें प्रकाशन को स्वीकार कर ली गई है। इस तथ्य को पहले से प्रिंट रूप में जर्नल में प्रकाशित और उनकी उपस्थिति के लिए क्या कहा जाता है? इनको अग्रिम पहुंच या एडवांस एक्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ नेटवर्क वायरलेस तकनीक है, किस प्रकार की तकनीक है ब्लूटूथ? तो ब्लूटूथ तकनीक जो है हमारी है पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। देखिए लैन मैन वैन था, अब एक नया और आ गया है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ प्रणाली। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन काम करता है पॉकेट स्विचिंग के थ्रू। संदेश माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में बदल दिया है। यह सिद्धांत है मार्शल मैकलुहान का। साइबर स्टैट्स या एसएम क्या है? तो ये एसएम है हमारा डब्लू डब्लू महत्वपूर्ण और इंटरनेट संसाधन है। ऑप्शन सी सही है। कुकी शब्द को सबसे पहले किसने खोजा था? तो कुकी शब्द का इस्तेमाल जो है लो मोंटूली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य संचालन और सेवाओं में सुधार के संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगकर्ता और प्रलेखों के मध्य पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? तो हमारा स्टाफ तीसरा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो यह मेंटेनेंस सेक्शन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संग्रह विकास का कार्य है? तो संग्रह विकास इसका कार्य है डेवलपमेंट ऑफ कलेक्शन एक्विजिशन सेक्शन का या प्राप्ति या अवाप्ति विभाग का काम है। ब्राउनी सिस्टम में कितने पत्र उपयोग किए जाते हैं? अच्छा, रीडर टिकट कितने दिए जाते हैं? 2 कार्ड दिए जाते हैं। पुस्तकालय का बजट किसके लिए तैयार किया जाता है? तो ये आगामी ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए बनाते हैं। PPBS का विकास या प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आप लोगों को याद ही है, ये है मैकनारा का है। PPBS प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम। तो ये आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके बताइए। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।